हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को भी इंग्लिश के लॉन्ग वर्ड मीनिंग को पढ़ने में प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम होती है, आपको लॉन्ग वर्ड मीनिंग को पढ़ने में दिक्कत जाती है, तो आज से यह सारी प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि आज के इस क्लास में मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से लॉन्ग वर्ड मीनिंग को पढ़ना प्रोनाउंस करना सिखाऊंगा। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। आज का पहला वर्ड लिखा हुआ है MISCONCPTION। तो इसको प्रोनाउंस करेंगे, पढ़ेंगे। MIS इसको पढ़ते हैं मिस। क्या पढ़ते हैं? मिस। और CON इसको पढ़ते हैं कन। क्या पढ़ेंगे? कन। CEP इसको पढ़ेंगे शेप। क्या पढ़ेंगे? शेप। और TION इसको पढ़ते हैं सन। अगर आप लोगों ने इससे पहले मेरी और क्लास को देखा होगा इस चैनल के, तो आपको मैंने बताया है TION इसको पढ़ते हैं सन। और जैसे CON इसको भी मैंने आपको समझाया, इसे पढ़ते हैं कन। तो अब इसको मिलाकर पढ़ेंगे मिसकंसेप्शन। क्या पढ़ेंगे? मिसकंसेप्शन। इसका हिंदी मतलब होता है गलत फहमी। क्या होता है? गलत फहमी। तो इस तरह आप लोग लॉन्ग वर्ड मीनिंग को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। क्या इसको प्रोनाउंस करते हैं MISCOMMUNICATION। तो प्रोनाउंस करेंगे इसे MIS। इसे पढ़ा आपने मिस। क्या पढ़ा? मिस। और CO इसे पढ़ते हैं का। क्या पढ़ते हैं? का। सी से का होता है, ओ से आ की मात्रा होती है। और जहां पास भी आपको एक वर्ड दो बार लिखा मिले, यानी डबल बार कोई वर्ड लिखा मिले, तो उसे सिंगल प्रोनाउंस करते हैं। जैसे यहाँ पास M डबल बार लिखा हुआ, लेकिन इसको प्रोनाउंस सिंगल ही करेंगे। तो MU को पढ़ते हैं म्यू। क्या पढ़ते हैं? म्यू। फिर NI इसे पढ़ते हैं नी। क्या पढ़ते हैं? नी। फिर CA इसे पढ़ते हैं के। TION इसे पढ़ते हैं सन। आपको अब तक याद हो चुका होगा। तो इसको मिलाकर आप लोग पढ़ेंगे मिस कम्युनिकेशन। क्या पढ़ेंगे? मिस कम्युनिकेशन। और मिस कम्युनिकेशन मीन्स होता है अशुद्ध संचार या गलत फहमी। तो इस तरह आप लोग वर्ड को लॉन्ग वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे, पढ़ेंगे। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको इस तरह की क्लास डेली मिलती हैं। बहुत सारे नए नए वर्ड लॉन्ग वर्ड को मैं प्रोनाउंस करना, आपको उच्चारण करना सिखाता हूँ, समझाता हूँ। तो इसलिए आप लोग इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, जिससे वो लोग भी इंग्लिश के लॉन्ग वर्ड मीनिंग को प्रोनाउंस करना पढ़ना सीख पाए। तो चलिए आगे कुछ ऐसे ही शानदार और इंग्लिश के वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है DISSIPATET। तो पढ़ेंगे इसको DISSI इसे पढ़ते हैं DC। क्या पढ़ते हैं? DC। और PA इसे पढ़ते हैं पे। TED इसे पढ़ते हैं टेड। क्या पढ़ते हैं? टेड। तो ये हो जाएगा डिसिपेटेड। 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 इसका हिंदी मतलब होता है व्यस्त। क्या होता है? व्यस्त। नीचे और लिखा है DISSIMULATION। तो इसको प्रोनाउंस करेंगे DISSI इसे पढ़ते हैं DC। क्या पढ़ते हैं? DC। और MU इसे पढ़ते हैं म्यू। अभी हमने इससे आगे पहले बताया है आपको। LA इसे पढ़ते हैं ले। और TION को पढ़ते हैं सन। ये तो आपको अब याद हो गया होगा। तो इसे पढ़ेंगे डिसिम्युलेशन। डिसिम्युलेशन। और डिसिम्युलेशन मीन्स होता है माया। क्या होता है? माया।
नेक्स्ट वर्ड है NERVOUSNESS। तो इसको प्रोनाउंस करेंगे NER, इसे पढ़ते हैं नर। क्या पढ़ते हैं? नर। और वी से पढ़ेंगे वाह, क्योंकि OUS इसको पढ़ते हैं अस। क्या पढ़ते हैं? अस। और NESS इसे पढ़ते हैं नेस। क्या पढ़ते हैं? नेस। अगर आपने इससे पहले मेरी क्लास को देखा होगा और बहुत सारी क्लास मैंने इस चैनल पे अपलोड की है, तो आपको मालूम होगा मैंने कई बार समझाया आपको। OUS इसे पढ़ते हैं अस और NESS इसे पढ़ते हैं नेस। तो अब इसको मिलाकर पढ़ेंगे नर्वसनेस। क्या पढ़ेंगे? नर्वसनेस। और नर्वसनेस में होता है घबराहट। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? घबराहट। नीचे वर्ड लिखा है उसे पढ़ेंगे OBVIOUSLY। तो पढ़ेंगे, तो ओ से पढ़ेंगे आ। क्या पढ़ेंगे? आ। और BVI इससे पढ़ेंगे व्यू। क्या पढ़ेंगे? व्यू। और OU तो इससे पढ़ते हैं अस। और LY से पढ़ते हैं ली। क्या पढ़ते हैं? ली। तो ये हो गया ऑब्वियसली। ऑब्वियसली मीन्स होता है साफ तौर पर। याद रखना, जहां पास भी आपको LY मिलेगा लास्ट में, तो उसे ली प्रोनाउंस करते हैं। क्या प्रोनाउंस करते हैं? ली। वर्ड के लास्ट में अगर आपको LY दिखे तो उसे ली पढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड लिखा है FRAUDULENTLY। FRAU इसको पढ़ते हैं फ्रा। क्या पढ़ते हैं? फ्रा। DU इससे पढ़ेंगे डू। LENT इसे पढ़ते हैं लेंट। क्या पढ़ते हैं? लेंट। और LY इसे पढ़ते हैं ली। अभी मैंने आपको बताया था ना, जहां पास भी आपको लास्ट में LY मिलेगा तो उसे ली प्रोनाउंस करते हैं। किसके रूप में? ली के रूप में। तो इसको पढ़ेंगे फ्रॉडुलेंटली। क्या पढ़ेंगे? फ्रॉडुलेंटली। फ्रॉडुलेंटली मीन्स का हिंदी मतलब होता है धोखे से या कपट पूर्व। तो नीचे वर्ड लिखा है उसको पढ़ेंगे DECEITFULLY। तो पढ़ेंगे इसको DE इसे पढ़ते हैं डी। CEI पढ़ेंगे शीट। और FULLY इसे पढ़ते हैं फुली। क्या पढ़ते हैं? फुली। तो ये हो गया डिसीटफुली। डिसीटफुली मीन्स होता है धोखे से या कपट से। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड लिखा है FREQUENTLY। तो प्रोनाउंस करेंगे इसे FRE इसे पढ़ते हैं फ्री। क्या पढ़ते हैं? फ्री। QUEN इसको पढ़ते हैं क्वेन। क्या पढ़ते हैं? क्वेन। TLY टी से पढ़ेंगे टा और LY से पढ़ते हैं ली। तो ये हो गया फ्रीक्वेंटली। क्या पढ़ेंगे? फ्रीक्वेंटली मीन्स होता है बार बार। क्या होता है? बार बार। जो लिखा है इसे पढ़ेंगे CONVEYANCE। तो प्रोनाउंस करेंगे इसको CON इसे पढ़ते हैं कन। क्या पढ़ते हैं? कन। और VE इसे पढ़ेंगे वे। क्या पढ़ेंगे? वे। और YA इसे पढ़ेंगे ये। क्या पढ़ेंगे? ये। NC आधा ना और सा पढ़ेंगे। ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता। तो ये हो गया कन्वेंस। कन्वेंस मीन्स होता है वाहन। क्या होता है? वाहन।